यह सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट्स और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है तथा केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। वीडियो में प्रयुक्त कुछ तस्वीरें और दृश्य प्रतीकात्मक हो सकते हैं। हम प्रस्तुत जानकारी की पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि कर अपने विवेक से निर्णय लें। क्या आरसीबी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है? क्या देश के कई राज्यों में मानसून से पहले ही मौसम ने कहर बरसाना शुरू कर दिया है? क्या पेट्रोल डीजल पर सरकार ने बड़ी राहत दी है? क्या भारत को आज नया सीडीएस मिलने जा रहा है? और क्या अमेरिका ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा है? आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। नमस्कार, मैं आपका होस्ट दिनेश बारोट और आप देख रहे हैं एटर्नल द न्यूज़, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। आरसीबी ने लगातार दूसरी बार जीता आईपीएल। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। विराट कोहली की शानदार पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद आरसीबी लगातार 2 सीजन में ट्रॉफी बचाने वाली तीसरी टीम बन गई है। ETN एनालिसिस। विराट कोहली के नेतृत्व और अनुभव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े खिलाड़ी बड़े मुकाबलों में ही पहचान बनाते हैं। क्रिकेट के उत्साह से आगे बढ़ते हैं मौसम की उस चेतावनी की ओर जो करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकती है। 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। मौसम विभाग ने देश के 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और कई स्थानों पर ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। दक्षिण पश्चिम मानसून के 4 या 5 जून तक केरल पहुंचने की संभावना बताई गई है। वहीं उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में चक्रवाती गतिविधियों के कारण तेज हवाएं और भारी वर्षा का अनुमान है। ETN एनालिसिस। देश अभी भीषण गर्मी से जूझ रहा है, लेकिन मौसम का यह अचानक बदलाव नए खतरे भी साथ ला सकता है। मौसम की मार के बीच आम आदमी को राहत देने वाली एक बड़ी आर्थिक खबर। पेट्रोल और डीजल पर राहत। सरकार ने पेट्रोल पर 1.5 रुपये और डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर ड्यूटी कम करने का फैसला किया है। यह निर्णय आज यानी 1 जून से लागू हो गया है। इसके साथ ही एविएशन टरबाइन फ्यूल पर 7 रुपये की निर्यात ड्यूटी में भी कटौती की गई है। ETN एनालिसिस। लगातार बढ़ती ऊर्जा लागत और महंगाई के बीच यह फैसला परिवहन और विमानन क्षेत्र को राहत दे सकता है। अब बात देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की। भारत को मिला नया सीडीएस। भारतीय सेना के पूर्व वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार रह चुके जनरल NS राजा ने आज देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला। जनरल राजा को पाकिस्तान और चीन से जुड़े सामरिक मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। ETN एनालिसिस। ऐसे समय में जब भारत 2 मोर्चों पर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो यह नियुक्ति विशेष महत्व रखती है। अब बात आम लोगों के स्वास्थ्य और जेब दोनों से जुड़ी खबर की। 30 दवाइयों की कीमतें कम। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने विटामिन D3, कैल्शियम और अन्य आवश्यक दवाइयों समेत 30 दवाओं की कीमतें कम करने का फैसला किया है। इस कदम का सीधा लाभ मरीजों और वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। ETN एनालिसिस। स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत के बीच यह निर्णय लाखों परिवारों के लिए राहत साबित हो सकता है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की ओर, जहां सियासी हलचल तेज होती जा रही है। TMC सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला। पश्चिम बंगाल के हुगली में TMC सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला और नारेबाजी की घटना सामने आई है। कल्याण बनर्जी ने इसे हत्या का प्रयास बताते हुए अपने समर्थकों के साथ धरना शुरू कर दिया है। ETN एनालिसिस। राज्य में राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और चुनावी हार के बाद TMC दबाव में नजर आ रही है। और इसी राजनीतिक संकट से जुड़ी एक और बड़ी खबर। TMC बैठक से 60 विधायक गायब। पश्चिम बंगाल में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। रविवार को आयोजित पार्टी बैठक में 80 में से लगभग 60 विधायक अनुपस्थित रहे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी का संकेत माना जा रहा है। अगर यह असंतोष आगे बढ़ता है तो बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब चलते उत्तराखंड, जहां मौसम ने धार्मिक यात्राओं को प्रभावित कर दिया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा रोकी गई। भारी बारिश और खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। श्रद्धालुओं को रास्ते में रोककर मौसम की जानकारी दी जा रही है। ETN एनालिसिस। चारधाम यात्रा के दौरान मौसम की चुनौती हर साल सामने आती है, लेकिन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब बात देश के मेडिकल छात्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की। MBBS के लिए 10 साल की समय सीमा।
नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस की पढ़ाई और इंटर्नशिप पूरी करने के लिए अधिकतम 10 वर्ष की समय सीमा निर्धारित कर दी है। अब छात्रों को निर्धारित अवधि के भीतर अपनी मेडिकल शिक्षा पूरी करनी होगी। टीएन एनालिसिस। इस फैसले का उद्देश्य मेडिकल शिक्षा प्रणाली में अनुशासन और समयबद्धता सुनिश्चित करना माना जा रहा है। और अब आज की अंतिम और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खबर। ईरान ने अमेरिकी ड्रोन मार गिराया। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि उसने अपनी समुद्री सीमा में प्रवेश करने वाले अमेरिकी MQ-01 ड्रोन को मार गिराया है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ किसी समझौते की कोई जल्दबाजी नहीं है। टीएन एनालिसिस। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों पर असर डाल सकता है। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में गर्मी से बचाव और गुजरात के केसर आम का उल्लेख किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में टैक्सी खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह का बयान, भारत द्वारा अतिक्रमण का आरोप। चैंपियंस लीग फाइनल के बाद पेरिस में हिंसा की घटनाएं सामने आई। टुडे इन हिस्ट्री। आज है 1 जून, इतिहास के पन्नों में आज का दिन। 2001 नेपाल राज परिवार हत्याकांड में राजा वीरेंद्र सहित कई सदस्यों की मृत्यु। 1964 केन्या को आंतरिक स्वशासन की दिशा में महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए। और आज है विश्व दुग्ध दिन यानी वर्ल्ड मिल्क डे, जो 1 जून को मनाया जाता है। अगर आप चाहते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई और समझ तो जुड़े रहिए आफ्टरनून द न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं रितेश बारोट, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।